If you are a pharmacist and you want to migrate to Australia, then you must watch this video. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edifair Group of Companies. At Edifair Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. If you are a pharmacist and you want to migrate to Australia, then you must watch this video. In this video, I will tell you the steps that how you can apply the immigration of Australia if you are a pharmacist. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडिफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल and we always encourage and always try to informate and to educate our viewers, students and main applicants. और हमारे चैनल के ऊपर आपको PTE, IELTS, करियर काउंसलिंग, स्टडी अब्रॉड, यूनिवर्सिटी रिव्यूज़, यू कैन फाइंड एवरीथिंग जो कि इस डोमेन में फॉल करती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट वीडियोस और जितने भी यूनिवर्सिटी रिव्यूज़ हैं और जितने भी जो पाथवेज़ हैं टुवर्ड्स माइग्रेशन आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दोज जो कि फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट जो हैं उनके लिए आपको पता है कि बहुत जल्दी कोई ऑप्शन नहीं मिलता व्हेन इट कम्स टू द माइग्रेशन, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो। और फार्मासिस्ट हमारे पाकिस्तान में हैं भी बहुत ज़्यादा और दे ऑलवेज स्ट्रगल कि अब क्या करें, आगे क्या ऑप्शन है हमारे पास। काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं। तो इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आती थी कि सर फार्मेसी के लिए, और ये ऑन रिक्वेस्ट वीडियो बन रही है, अगर आप भी किसी प्रोफेशन में वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि आपको पता होनी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट अस और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अपलोड द डिज़ायर्ड वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो फार्मेसी के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2-3 क्लासेस बड़ी फेमस हैं। 189, 190 है, 491 है, जो कि 191 में जाके फिर कन्वर्ट होती है PR के लिए। तो जो फार्मासिस्ट हैं वो इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, बट 189 में थोड़ा सा ज़रा टफ होता है, इंडिपेंडेंट क्लास है, वहाँ पॉइंट जल्दी पूरे नहीं होते। तो मोस्ट सूटेबल जो है ना वो 190 और 491 है फॉर द फार्मेसीज। अच्छा, इसको ना मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है आप लोगों के लिए ताकि फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट। अगर आपने डिग्री अभी की है फार्मेसी की, रिसेंटली अपने फार्मेसी की डिग्री हासिल की है, या 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो यू कैन ईजीली अप्लाई टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैफ्टी फ़ी नहीं पे करनी पड़ती यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती हैं वो ही आपको पे करनी पड़ती। और इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edifair.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने फिल आउट करना। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आप लैंडेड इमिग्रेंट होते हैं उस कंट्री के जहां पर अप्लाई कर रहे हैं। और जो भी रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका बेनिफिट ये होता है कि आपको वहाँ पे इन डिमांड है और जल्दी जॉब मिल जाती है, सही है, और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मिलता है। और जहाँ पे जो बेचारे फार्मासिस्ट, मुझे अफसोस होता है 35, 40, 25 हज़ार के ऊपर वो बैग पकड़ के तो बेचारे जो है ना मेहनत करते हैं, वहाँ पर यही सैलरी आपकी $80,000 $85,000 तक जाती है स्टार्टिंग में पर एनम, जो कि एक बहुत ल्यूक्रेटिव इनकम है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए। अच्छा, लेकिन उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो जो स्टेप आता है ना, स्टेप A, उसमें होती है आपकी असेसमेंट। असेसमेंट कैसी होती है कि एक अदारा है जो आपकी जो है ना वो
असेसमेंट जो उनका ऑस्ट्रेलियन जो है ना फार्मेसी काउंसिल है, वो आपकी असेसमेंट करती है कि आइदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एज अ फार्मासिस्ट और नॉट। इसमें मैं आपको अगर ओवरव्यू दूं तो जितने भी पाकिस्तान की डिग्रीज़ हैं जो HEC के अंदर आती हैं, जो कि रिकगनाइज्ड हैं, वो तमाम की तमाम जो है ना इसमें फॉल करती हैं और वो इस असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको फार्मेसी की डिग्री चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, पासपोर्ट, ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एक छोटी सी पिक्चर चाहिए, प्लस आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन मिलती है फार्मासिस्ट की वो है, और साथ में आपने $1310 जो है ना वो एम्बेसी फ़ीस पे करनी, सॉरी उसकी काउंसिल की फ़ीस पे करनी, और आपको असेसमेंट लेटर मिल जाएगा कि बाई यस यू कैन अपीयर इन द एग्जाम, you can apply as a pharmacist. This is not a confirmation of your visa, this is not a confirmation of your invitation to apply, this is just a confirmation कि yes आप eligible हैं, आपने जो डिग्री की हुई है वो जाली नहीं है, वो रजिस्टर्ड है हमारे साथ भी, HEC के साथ भी, और अब आप अगला स्टेप कर सकते हैं अपना। थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, $1310, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं अगर उसमें देखें तो मैं समझता हूँ कि इतनी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। जहाँ पर आप लोगों ने $20-20 हज़ार फीस पे करनी होती है यूनिवर्सिटी की, और आपको आज जाके कोर्स मिलता है मास्टर पब्लिक हेल्थ का, तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक कि ये एक मुनासिब फीस है। अच्छा, ये हो गया आपका स्टेप ए। स्टेप ए हो गया जी, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि अपने किस क्लास में जाना है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, प्रोसेस भी हमसे करवा सकते हैं, या किसी भी जो आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड एजेंट है उससे करवा सकते हैं। अच्छा, आपने स्टेप ए कर लिया, आपने अपनी क्लास चूज़ कर ली, फिर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना हमने आपकी असेसमेंट करवा दी कि भाई आप एलिजिबल हैं, आपकी डिग्री जो है ना वो जाली नहीं है, अप टू द मार्क है, अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बी वो है जिसके ऊपर आधे पाकिस्तान की फौतगी हो जानी है, आधे पाकिस्तान की जान निकल जानी है, और किसी ने कहना सर इसके बगैर कोई हल बता दें, इसका कोई जुगाड़ बता दें, इसके अलावा कोई हल है, और बार बार इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ है। सेकंड स्टेप है कैप्स का एग्ज़ाम। ये आपका एक नॉलेज असेसमेंट टेस्ट होता है जो कि आपने पाकिस्तान में रह के देना होता है, और इस्लामाबाद में इसका जो सेंटर है, पियर्सन का भी सेंटर इसमें, वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं आप। और इसके तकरीबन साल में 3 इनटेक होते हैं, जुलाई, नवंबर और मार्च। 3 बार जो टेस्ट है ये पाकिस्तान में होता है, और इस टेस्ट की जो फीस है वो तकरीबन है 2230, यानी कि 2230 नहीं, 2230 यानी कि $2230 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस टेस्ट की फ़ीस है। और ये 2 टेस्ट होते हैं और साल में 3 बार होते हैं। 100 नंबर के MCQ का टेस्ट है, 50-50 आपने लेके पास करना है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। 100 में से 50 पास करने हैं आपने। दूसरा टेस्ट भी ऐसा ही है, 100 में से 50 पास करने हैं आपने, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद जो है ना अगले स्टेप पे चले जाएंगे आप, जो कि फिर आपका समझ लें कि 99% काम जो है ना टेस्ट पास के ऊपर आके ख़त्म हो जाएगा। ये टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट के पास किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, सही है। और प्लीज़ ये ना सोचिएगा ये टेस्ट मैं कैसे पास करूँगा, ये करूँगा। भाई अगर आपने फार्मेसी की हुई है तो फिर टेस्ट भी आपने फार्मेसी के देना ना। उसमें क्या पूछेंगे, फार्मेसी का पूछेंगे आपसे। अच्छा, उसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उसमें फार्मेसी के क्वेश्चन आएंगे। अब अक्सर बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर वो टेस्ट में क्या पूछेंगे, टेस्ट किस तरह का होगा, क्या मैं पास कर लूँगी, क्या मैं पास कर सकता हूँ, और कितने बच्चे पास करते हैं। भी टेस्ट आपने डिग्री की हुई है तो ये टेस्ट आपके लिए आसान है, सही है। मतलब मेरे लिए मुश्किल होगा, ज़ाहिर बात है, मैंने तो फार्मेसी नहीं पढ़ी हुई। अगर आपने फार्मेसी पढ़ी हुई है तो ज़ाहिर बात है आपको पता होगा। अच्छा, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने चूँकि हमारा काफ़ी बच्चे जो है ना वो जाते रहते हैं, तो हमारा एक कोलैबोरेशन है academically.ai के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। दे प्रोवाइड द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो इसकी तैयारी भी करवाते हैं, एंड दे आर फॉर मी दे आर ऑथेंटिक। और वो उनकी जो सक्सेस रेशो है दैट इज़ नियर अबाउट 98-99% उनकी सक्सेस रेशो है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ, और उनके स्टूडेंट्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो अपीयर हुए वहाँ पर, जिन्होंने उनकी तैयारी की। तकरीबन 3 से 4 मंथ की वो तैयारी करवाते हैं, और उनके पास पूरा कोर्स पैक और सारी स्लाइड, सारे MCQs, रियल टाइम डाटा, वेबिनार्स, वो आपको तकरीबन आपको लिख के नहीं देंगे छोटी कि भाई आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप उनका ये 3-4 माह वाला कोर्स कर लेते हैं ना, जिसमें वो सारी तैयारी करवाते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप फेल नहीं हो सकते। इतना उन्होंने
इसको जो है ना वो कह लें कि प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर और एक वेल जो है ना एक्सप्लेन मैनेज फॉर्म के अंदर जो है ना उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरी उनसे ऑफ एंड ऑफ बात भी होती रहती है, उनके ऑनर बड़े अच्छे हैं और बल्कि उन्होंने हमें एक फॉर्म भी प्रोवाइड किया हुआ है कि मैंने उनसे बात की थी कि हम आपको जो है ना वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपको रेफ़र करते हैं तो हमें बच्चों को डिस्काउंट दिया करें। तो उन्होंने हमसे कहा जी हम आपको $50 का डिस्काउंट देंगे। उसके लिए एक फॉर्म है, अगर आप वो फॉर्म फिल करते हैं वो नीचे आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उस फॉर्म के ज़रिए अगर आप जाते हैं एंड यू मेंशन एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज तो आपको $50 का एक डिस्काउंट भी वो ऑफ़र कर देंगे। छोटी सी अमाउंट है लेकिन चलें एक टोकन ऑफ लव समझ लें आप कि जो कि आपको एडिफाई की तरफ से आपको मिल जाएगा। academically.ai है जहाँ पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनका एग्ज़ाम उनका जो कोर्स है ये बाय कर सकते हैं। एंड आई 100% श्योर यू कि अगर आप उनका एग्ज़ाम ये वाला पास कर लेते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं तो यू वॉन्ट बी फेल इन योर एग्ज़ाम, दे आर एक्सपर्ट। अच्छा जी, कैप्स पास हो गया, जिनसे नहीं पास हुआ प्लीज़ वो ये ना, इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने फिल आउट करना। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि और हल बताएं, कोई जुगाड़ लगा दें, कोई बीच का रास्ता निकाल दें, एग्ज़ाम बाय कर दें, मुझे एग्ज़ाम हैक कर दें, मुझे सही है मैं 20 लाख देती हूँ, मैं 50 लाख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना। सही है, एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ना है, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान में बैठें, शादी करें, बच्चे पैदा करें और दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। अच्छा जी, कैप्स पास हो गया, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? ये है कि हमने आपकी स्किल सेट में जाना है, वहाँ जाके आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉगिन करना है, फिर आपका वहाँ से ITA आएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई जिसको बोलते हैं, जो सी भी क्लास हमने चूज़ की है। उसके बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ जाके आपने प्रोविजनल आपको मिलेगी मेंबरशिप मिलेगी APC जो कि अंडर काम कर रही है एफरा के, जो कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी उसके अंडर काम कर रही है। उसकी आपको एक प्रोविजनल मेंबरशिप मिलेगी और उस प्रोविजनल मेंबरशिप के ऊपर जो है ना आप एज अ प्रोविजनल फार्मासिस्ट एक इंटर्नशिप करेंगे साल की, रजिस्टर्ड जो वहाँ के फार्मेसीज हैं। अच्छा, अब एकेडमिकली जो .ai है इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपको असिस्ट करती है, हेल्प करती है उन इंटर्नशिप्स को भी ढूंढने में और आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है, चूँकि दे आर वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम प्रोवाइडर्स और जो है ना वो उनको सारे एम्प्लॉयर्स भी रब्ता करते हैं और वो डाटा लेते हैं उनसे कि भाई आपके पास जो जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया काइंडली बताएं हमें उनका, ताकि हम उनको इंटर्नशिप दे सकें। और बच्चे भी ज़ाहिर बात है फिर उनसे बात करते हैं तो दे आर वेरी मच प्रोफेशनल इनटू दिस और वो आपको इंटर्नशिप रेफर भी करेंगे। 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद अब ये वो काम है जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, अब आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, आपको और आई पर्सनली श्योर यू कि जो होते हैं ना प्रोफेशन जहाँ पे लाइसेंस होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको लाइसेंस चाहिए, डाइटिशियंस हैं, ठीक है, इसी तरह आपके जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो भी आपके लाइसेंस प्रोफेशंस हैं, उसमें अगर आप एग्जाम पास कर लेना तो आपका इन्विटेशन नहीं रुक सकता, आपको 100% इन्विटेशन आना ही आना और आपने वहाँ पे जाना ही जाना है। सिर्फ आपकी जो एक हर्डल है ना वो है कैप्स पास करने की। और अगर आपने फार्मेसी की हुई है, अगर आपने 5 साल पढ़ा है फार्मेसी को, तो वो एग्ज़ाम पास करना जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए मुश्किल होना चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते तो भाई आप प्लीज़ पाकिस्तान रहें, जो हाल पाकिस्तान का है वो वहाँ जाके बच्चों जो पेशेंट्स हैं उनका नहीं करना, यहाँ तक ही रहें आप। अच्छा, अब वहाँ पे चले गए हम, वहाँ पे जाके आपने साल की इंटर्नशिप कर ली। अपनी साल की इंटर्नशिप करने के बाद नाउ उसमें एक नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने के बाद नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द फुल फ्लेज मेंबरशिप, जो कि आपको अगेन जो एहपरा का उनका अदारा है और जो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है
वो आपको प्रोवाइड करेगा। और कंफर्मेशन के बाद अब जो है ना साल बाद अब वहाँ पर आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फुल फ्लेज डॉक्टर तो नहीं कह सकते, फार्मासिस्ट जो है ना बन चुके हैं। और अब आप जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फॉर द लाइफ टाइम आप स्टे करेंगे और एज अ फार्मासिस्ट जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है वो प्रोसीजर स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके यू कैन अप्लाई एज अ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड फॉर दिस प्रोसेस यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म में जाके अपना सारा कुछ मेंशन करें। नीचे उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपने लाजमी मेंशन करना है कि यू आर लुकिंग फॉर द इमिग्रेशन और फार्मासिस्ट हैं आप, उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अच्छा, इसके साथ साथ आपको आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, मैं वो भूल गया हूँ स्टेप। उसमें आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। आइल्स एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़हन में ला लें अपना कि आपने 7 ईच जो है ना वो आपको चाहिए, जाके आपके 10 पॉइंट जो है ना वहाँ से भी क्लेम कर सकें। एज के पॉइंट मिलते हैं वो भी आपको, यानी कुल मिला के आपने 65 पॉइंट स्कोर करने हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपको कि अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें बता देंगे आपको कि वो कैसे जो है ना आपने वो 65 पॉइंट्स पूरे करने हैं। द मेन थिंग इज़ इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट पाकिस्तान में तो यू हैव अ स्कोप इन ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और वहाँ जाके एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ जो फार्मासिस्ट बेचारे यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उस तरह से जो है ना वो पे बैक नहीं मिलता, उनके साथ लाजमी शेयर करें सो दे कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इन ऑस्ट्रेलिया दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव जॉब और 80 to 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी जो है ना वो स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आपको नियरली इम्पॉसिबल कि यहाँ पे इतनी कमाई आप यहाँ पे कर सकें। 3 जून को हमारा लाइव सेशन है, वहाँ पर भी लाजमी आइएगा। और कोई वीडियो कुछ सजेशन आपकी हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।